कि पीयूष जी, हमारे आज जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। विशाल जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपकी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक पुरानी साइंस है। ये एक ऐसी साइंस है कि जब आज की साइंस, जो आज हम सबके बीच में साइंस की एग्जिस्टेंस है, जब ये साइंस प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुई थी, तब से एस्ट्रोलॉजी या मैं कहूँ ज्योतिष अपने क्षेत्र में प्रबल रहा है। मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि ज्योतिष के संदर्भ में भी समय समय पे नई नई रिसर्च होके नए नए आउटकम्स आते हैं, जैसे आज की मॉडर्न साइंस में आते हैं। क्योंकि आप इस बात से समझिए कि धरती से सूर्य का कितनी दूरी है, ये महज हमारे हनुमान चालीसा की चौपाई में आ जाती है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ठीक है। मात्र इस चौपाई से ही आप समझ सकते हैं कि जिस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, उस समय भी हमारे यहाँ के बैठे ऋषियों ने आसमान में देख के गणना करके बताया था कि धरती और सूर्य की दूरी कितनी है। तो आप इसी बात से समझिए कि ज्योतिष में अपने आप में कितनी प्रामाणिकता है। उसके फैक्चुअल जो एविडेंस है, उन पे कहीं से कहीं तक क्वेश्चन रेज करना एक अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को जानना और एस्ट्रोलॉजी को समझ के आगे इंटरप्रेट करना, जो इंटरप्रेट कर रहा है उस आदमी में दिक्कत हो सकती है। बट एज अ सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डीप एंड इट हैज नो एंड। तो आचार्य जी, एक क्वेश्चन, आपने सारी चीजें जो बताई कि ये जो है एक मॉडर्न साइंस है, अब मुझे एक चीज बताइए कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि ज्योतिषी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जो वो बताते हैं वो हम करते हैं। तो हम इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करें कि वो जो एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं हमें, वो सही भी बता रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ उनकी जो कम उनकी जो उनका नॉलेज है, जो उनकी समझ है, वो मुझे दिक्कत में भी ला सकती है। तो क्या मुझे भी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता हूँ बेसिक, जिससे मुझे पता लगे कि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास मैं गया हूँ उसे आता भी कुछ है या सिर्फ और सिर्फ ढोंगीपन चल रहा है। देखिए विशाल जी, ये जो आपने क्वेश्चन रेज करा है, ये आपका ही नहीं, ये हर सेकंड इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब मैंने आपको क्या कहा कि ज्योतिष गलत नहीं है, लेकिन ज्योतिष को पढ़ के पढ़ाने वाले और समझ के समझाने वाले, इन दोनों लोगों में ही दिक्कत हो सकती है। बट एज अ सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो तो इसमें एस्ट्रोलॉजी की कोई गलती नहीं है। तो आचार्य जी, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? इसका डिफरेंशिएट करने का विशाल जी सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें अब आज की डेट में अगर हमें ट्रैवलिंग करनी है और मुझे किसी रूट के मामले में नहीं पता, मुझे मानो यहाँ से गोवा जाना है, लेट्स सपोज मैं नहीं गया कभी, मुझे गोवा जाना है और मैं गोवा पहुंच के एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मुझे मैप चाहिए, जो आज आपके और हमारे बीच में गूगल मैप्स है, राइट। ठीक आपकी लाइफ का गूगल मैप डिसाइड करने के लिए आपको एक रेनाउन एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जिसकी सक्सेसफुल स्टोरीज हो। इसको सही से रिसर्च करना वो हमारी ऑडियंस आज की डेट में पूरी कैपेबल है, जो स्मार्ट इनफ है। जो भी आज ई कॉमर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग कैपेबल हैं इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत।